बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। तो रमज़ान वैसे तो हमारी जो है ना हर चीज़ को पाक और साफ़ कर देता है। हम ना इसमें गुनाह करने का सोचते, ना गलत बात करने का, ना किसी की दिल आज़ारी करने का, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जो है ना अपनी आदत से मजबूर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रमज़ानों में भी जो है ना इन चीज़ों से बाज़ नहीं आते और लोगों को तंग और परेशान करते रहते हैं। शायद उन्हें अल्लाह का इतना खौफ नहीं होता जितना होना चाहिए, या वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऐसा समझते हैं ताकतवर कि वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना बस पता नहीं किस कैटेगरी में आते हैं, समझ से बाहर है, लेकिन जो है ना बहुत दिल को दुखाते हैं, दिल को जो है ना तकलीफ़ देते हैं। तो बाज़ लोगों को ना बाज़ लोगों पे रमज़ान का भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है कि हम तो ये सोचते हैं कि सारा साल हम इतनी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि उसमें अल्लाह का खौफ कुदरती तौर पे जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है दिल के अंदर। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि खौफ है, लेकिन और ज़्यादा खौफ बढ़ जाता है। और जो है हम हर चीज़ को जो अपनी रोज़मर्रा की हमारे मामलात है उसको लिमिटेड करते थे, यानी कि हम मोबाइल ज़्यादा देखना, टीवी ज़्यादा देखना या ज़्यादा बातें करना, ज़्यादातर हमारा मकसद ये होता है कि हम अपना वक्त जो है नमाज में, कुरान में और ज़िक्र में गुजारें। और किसी के साथ कोई बुरा करते हुए या किसी के साथ कोई कोई गलत बात करते हुए एक खौफ सा आता है कि नहीं रमज़ान है। इवन के बाज़ लोग आप कभी बाहर निकले और रमज़ानों में और रोड पे आप जब जा रहे हों, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो या पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हों और आगे आपके गाड़ी आके लगी हुई है और गाड़ी थोड़ी देर तक से आपको जगह नहीं दे रही, तो कितने जो मर्द हजरात हैं वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वहीं पे जो है अला बला गालम गलूच और इस तरह के जो है फजूलियात मुँह से निकालने लग जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं होता कि हमारा रोज़ा है और हमने रोज़ा किसके लिए रखा है और रोज़े का मकसद क्या है। तो बस जो है ना इंसान आदत से मजबूर होता है कि वो जो पूरे साल करता है ना, तो वो समझता है कि इस एक महीने में भी से वही सारी चीज़ें चलेंगी। तो खैर बहरहाल कुछ होती है इस तरह की बातें हर किसी की ज़िंदगी में और जो तकलीफ़ दे होती हैं और तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। तो हम तो ये सोचते हैं कि हम किसी को तकलीफ़ दें तो सबसे पहली बात तो होती है कि हमारा तो ये होता है कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ जानता है, समझता है। जो हमारे दिल में है वो भी जानता है और जो हमारी ज़बान में है वो भी जानता है। तो हम तो ये सोच के खामोश हो जाते हैं या चीज़ों को लेट इट गो कर देते हैं। लेकिन बाज़ जो है ना अपनी भड़ास निकाले बगैर नहीं रहते हैं, उन्हें हर हाल में अपनी भड़ास निकालनी होती है और सामने वाले को जब तक वो तकलीफ़ ना दे देना। तकलीफ़ का मकसद यही नहीं है कि आप किसी को मार के, किसी पे हाथ उठा के ही उसका बदला पूरा करें। उसको ज़बान की जुम्बिश से ही जो तकलीफ़ देते हैं ना, तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है और अल्फाज जो है ना रह जाते हैं कानों में, दिमाग में और जो है ना दिल के अंदर रह जाते हैं, घर कर लेते हैं और बहुत मुश्किल होती है कि वो चीज़ें निकलें दिल से ना। और लेकिन फिर भी ये है कि जो हिम्मत वाले कुछ लोग होते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं और चीज़ों को आगे भी बढ़ा देते हैं। और जो है बस उनको ये होता है कि हम इसका ना बदला लेंगे, ना इसका कोई ढंढोरा पीटेंगे, बस अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और सबसे बेहतरीन बदला यही होता है कि जो अल्लाह करेगा वो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह का कानून जो है वो सबसे बेहतरीन है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और हम जितना सोच सकते हैं ना, जितना अल्लाह ताला, तो हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह ताला की जो है ना मसलियतें और उसकी रहमतें शुरू होती हैं। और वो अपने हर बंदे को ये नहीं कि अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हम बिल्कुल सही हैं, ठीक है, पारसा है, हम भी कहीं ना कहीं ख़ताकार होते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को उसकी जो भी उसने किया होता है उसके मुताबिक उसको जो है ना उसी तरह से उसको जो है ना वो दे रहे होते हैं, बदला दे रहे होते हैं, सिला दे रहे होते हैं। और इंसान जो है ना बस आपस में अपने आप को ये समझते हैं कि वो जो है ना एक दूसरे पे हाकिम है। ज़रा सा कोई ऊपर की कैटेगरी का होगा, किसी के पास 4 पैसे ज़्यादा होंगे तो वो अपने नीचे वाले को जो है दबाने की कोशिश करेगा, उसको अपने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा कि ये मेरे ताबे रहे और मेरे सामने ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना निकाले और मैं जो बात बोलूँ बस वो उसको इसने ओबे करना है। तो जो है ना ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा जो है ना हर किसी को जो है ना अपने ऊपर वालों को से तो फिर भी वो थोड़ा सा वो कर लेता है लिहाज मुरावत, लेकिन जो थोड़े कमतर लोग होते हैं ना उनको वो हमेशा अपने नीचे जो है ना दबाने की कोशिश करता है और जो है ना उनके साथ अलग ही किस्म का रवैया होता है कि ज़रा सी बात पे धुतकार देना, गालम गलूच कर देना और बिल्कुल ऐसा हकीर फ़कीर सा कर देना कि सामने वाला जो है ना बेचारा अपनी बगले ही झांकता रहे कि मैं जो हूँ ना क्या करूँ बस।
मजबूरी के तहत बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, मजबूर होते हैं, फिर वो जो है बिलाखिर यही होता है कि वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला तो देख रहा है ना और अल्लाह ताला ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो बस यही है कि हम सिर्फ रमज़ान में ही क्यों, हम रमज़ान के अलावा भी क्यों नहीं अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से संवारते हैं, क्यों नहीं सोचते कि किसी का दिल दुखाएंगे तो अल्लाह देख रहा है और इसका हमें मकाफ़ात अमल भी मिलेगा, क्यों हम किसी की दिल आज़ारी करते हुए खौफ खुदा नहीं खाते। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत नागवार होती हैं, जिन्हें बर्दाश्त करना वक्ती तौर पे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि फिर यही बात है कि अल्लाह पे छोड़ देने के बाद जो है ना, अल्लाह ताला खुद ही सब्र भी दे देता है इंसान को और आगे बढ़ने की हिम्मत भी दे देता है। लेकिन अगर हम ये बात मतलब हमारा ईमान इस बात पे ना हो तो यह हम चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएँ, बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ में आ जाएँ कि हम मुसलमान हैं तो हम तो यही सोचते हैं ना कि हमारा सिला हमें, हमारे साथ जिसने भी बुरा किया है वो तकलीफ़ का सिला हमें अल्लाह ताला देगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि इसलिए लोगों से ना कम ताल्लुक़ रखें, लोगों से इतने ज़्यादा जो है ना कॉम्पैक्ट हो जाएं, कम मिलना जुलना कि ना किसी की बात आपको बुरी लगे, ना आप जो है ना किसी के मामले में, किसी के मैटर में जो है ना इंटरफेयर करें और ना ही कोई आपके मामले में इंटरफेयर करे। और अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आपके साथ रहने वाले हैं, आपके साथ रह के आपको तंग या परेशान करते हैं, तो फिर उसका मामला तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई छुटकारा भी नहीं हो सकता, ना कतई ताल्लुक़ हो सकता है, ना हम उनसे जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के साथ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। होता तो बहुत तकलीफ़ का वक्त है कि आप किसी के साथ रह रहे हैं और उसके बावजूद वो साथ रहते हुए आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा पक्का यकीन और भरोसा रखना चाहिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और रमज़ान के अलावा भी अपने अमाल को, अपने जहन को, अपने सोच को जो है ना इसी तरह पाक साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ नाउज़ुबिल्लाह रमज़ानों में नहीं इंसानों को देखता, वो तो हर वक्त इंसानों को देखता है, वो तो हमारी शरक से ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे जितना पक्का भरोसा होगा ना, उतनी ज़िंदगी आसान होगी, ज़िंदगी सहल होगी और हर मुश्किल को बर्दाश्त करने की ना हिम्मत, ताकत होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन है इस बात के ऊपर। तो आज का जो ये व्लॉग था, ये थोड़ा सा जज्बाती था और बस थोड़ी सी जो है वो एक आप लोगों के साथ शेयरिंग थी कि लोग रमज़ानों में भी किस तरह की हरकतें कर जाते हैं, तकलीफ़ देने का बाइस बन जाते हैं। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और साथ ही मैं पकोड़े बना रही थी, तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आ गई तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।